आइए जानते हैं कि महारानी द्रौपदी की ऐसी क्या व्यवस्था थी कि उनको पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। देंगे गजब की जानकारी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, एक कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री थी। कुछ समय बाद उसके पति का देहांत हो जाता है और अपने पति के देहांत होने के बाद बेचारी विधवा भगवान शिव की तपस्या करने बैठ जाती है। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब विधवा कहती है कि हे प्रभु, हमें ऐसा पति का वरदान दीजिए जो सबसे अधिक शक्तिशाली भी हो और सबसे अधिक बुद्धिमान भी हो और धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर भी हो और महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी भी हो। तब भगवान शिव कहते हैं कि ये सभी गुण तो किसी एक मनुष्य में होना असंभव है। ऐसा तो गुण सिर्फ भगवान में ही हो सकते हैं और मैं भगवान को तुम्हारा पति होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें 5 पति होने का वरदान देता हूँ। तुम अगले जन्म में 5 पतियों से विवाह करोगी। जब भगवान शिव ऐसा कहते हैं तो विधवा कहती है कि प्रभु, तब तो मैं 5 पतियों के साथ विवाह करके कलंकित हो जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। वह वरदान इस प्रकार से। भगवान शिव वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम दिन में स्त्री रहोगी, लेकिन शाम ढलते ही तुम अपने कौमार्यावस्था को पुनः प्राप्त कर लोगी। यह वरदान भगवान शिव विधवा को देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वही विधवा अगले जन्म में द्रौपदी होती है और उसका विवाह 5 पांडवों के साथ होता है। और एक कथा और मिलती है कि जब सभी पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए हुए थे, वहां पर अर्जुन ने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली की आंख का भेदन करके द्रौपदी से विवाह किया और 5 भाई वनवास में, चूंकि उस समय पांडव थे, 5 भाई उस समय अपनी माता कुंती के पास अपनी झोपड़ी में आए। माता कुंती भोजन पका रही थी और 5 भाई पीछे से ही बोले कि माता श्री, हमने आज बहुत अच्छी वस्तु लाई हुई है, देखिए तो जरा क्या है। संयोगवश माता कुंती ने बिना पीछे देखे ही कह दिया कि पुत्रों, उस वस्तु को बराबर बराबर आपस में बांट लो। या एक प्रकार से यूं कहें कि कुंती के द्वारा भगवान शिव ही ये शब्द कहवा रहे थे। इतना शब्द कहने पर पांडव चिंतित हो गए और जब ये बात कुंती को पता चली तो वे सभी चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। फलस्वरूप द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ होता है और सभी अपना सुखी जीवन बिताने लगते हैं। और अब रही बात कि द्रौपदी आखिर 5 पांडवों के साथ रहती कैसे थी, उसके लिए वर्णन मिलता है महाभारत में कि वर्ष भर तक एक पांडव के साथ द्रौपदी सहवास करती थी तो दूसरे वर्ष किसी और पांडव के साथ। इस प्रकार से अलग अलग वर्ष में द्रौपदी अलग अलग पांडवों के साथ सहवास करती थी। यही विधान था। एक वर्ष में अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसे 14 वर्ष अथवा 12 वर्ष का वनवास देने का विधान था। एक बार किसी कारणवश अर्जुन ने यह नियम उल्लंघन कर दिया था तो उन्हें वनवास जाना पड़ा था। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।